ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पद्मिनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा है। यह त्रेता युग की बात है कि राजा कीर्तवीर की कई रानियां थीं, परंतु उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। संतानहीन होने के कारण राजा और रानियां बहुत दुखी रहते थे। फिर एक दिन संतान की कामना से राजा अपनी रानियों के साथ जंगल में तपस्या करने निकल गए। कहते हैं कि तपस्या करने से राजा की हड्डियां ही शेष रह गईं, परंतु तपस्या का कोई परिणाम नहीं निकला। तब रानी ने अनुसुईया माँ से इसका उपाय पूछा। माता अनुसुईया ने रानियों से अधिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। रानी ने पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान ने राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने प्रणाम करने के बाद कहा कि आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, आपके अतिरिक्त किसी से पराजित न हो और जो तीनों लोकों में आदरणीय हो। यह सुनकर भगवान ने कहा, तथास्तु। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कीर्तवीर अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। इसकी तीनों लोकों में कीर्ति हो रही थी। बाद में इसे श्री हरि विष्णु के ही अवतार परशुराम जी ने इसका वध किया था। दूसरी कथा है, पुरातन काल में कांपिल्य नगर में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके स्त्री का नाम पवित्रा था, जो नाम के अनुरूप ही सती और साध्वी थी, परंतु दोनों ही बहुत ही गरीब थे। हालांकि वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और सदा अतिथियों की सेवा में तत्पर रहते थे। एक दिन निर्धनता से दुखी होकर ब्राह्मण ने दूर देश में जाने का विचार किया, परंतु उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, धन और संतान पूर्व जन्म के दान और पुण्य से ही प्राप्त होते हैं, अतः इस बात की चिंता न करें और सभी प्रभु पर छोड़ दें। फिर एक दिन महर्षि कौंडिन्य ने उनके घर पधारे। दोनों ब्राह्मण दंपति ने यथाशक्ति तन मन से उनकी सेवा की। महर्षि ने उनकी गरीब दशा देखकर उन्होंने कहा, दरिद्रता को दूर करने का बहुत ही सरल उपाय यह है कि तुम दोनों मिलकर अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत तथा पंचरात्रि जागरण करो। इस एकादशी का व्रत करने से यक्षराज कुबेर तुम्हें धनाधीश बना देंगे, क्योंकि इसी से हरिश्चंद्र राजा हुए थे। ऐसा कहकर महर्षि कौंडिन्य चले गए। इसके बाद सुमेधा और उनकी पत्नी पवित्रा ने यह व्रत विधिवत रूप से किया। इसके बाद प्रातःकाल कहीं से एक राजकुमार अश्व पर चढ़कर आया और उसने इन दोनों धर्मपरायण एवं व्रती दंपति को देखा। देखकर उसे बड़ी दया आई और उसने दोनों को सर्व साधन संपन्न, सर्व सुख समृद्धि युक्त करके एक अच्छा भवन रहने को दिया। इस तरह दोनों के सभी दुख दूर हो गए। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तीसरी कथा है, प्राचीन समय की बात है। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कथा बताइए। उसका क्या फल है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, किस दान का पुण्य है, मनुष्यों को क्या करना चाहिए, उस समय कैसे स्नान किया जाता है, किस मंत्र का जाप किया जाता है, कैसी पूजन विधि बताई गई। इस प्रकार युधिष्ठिर ने भगवान से अधिक मास के एकादशी के व्रत की कथा सुनने की प्रार्थना की। भगवान ने कथा सुनाई जो इस प्रकार है। हे युधिष्ठिर, अब मैं श्री विष्णु के व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, जो सभी पापों को हर लेने वाला और मनुष्यों को मनोवांछित फल देने वाला है। उन्होंने बताया कि अधिक मास आने पर जो एकादशी होती है वह कमला नाम से प्रसिद्ध है। इसे पद्मिनी एकादशी भी कहते हैं। वह तिथियों में उत्तम तिथि है। उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में श्री हरि को याद करें। विधि पूर्वक स्नान करके व्रती पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करें। घर पर जप करने का एक गुना
नदी के तट पर दूना, गौशाला में सहस्त्र गुना, शिव के चित्रों में, तीर्थों में, देवताओं के निकट और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल होता है। अवंतीपुरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। इनमें से सबसे छोटा था वह पापाचारी हो गया, इसलिए पिता तथा स्वजनों ने उसे त्याग दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर वह बहुत दूर वन में चला गया। देवयोग से एक दिन वह तीर्थराज प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से दुर्बल और शरीर और दीन मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर क्षुधा से पीड़ित होकर वह वहाँ मुनियों के आश्रम खोजने लगा। इतने में उसे वहाँ हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम था। पुरुषोत्तम मास में वहाँ बहुत से लोग आए थे। आश्रम पर ब्राह्मणों के मुख से उसने कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उन सबके साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली, हे ब्राह्मण, कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और देवाधिदेव श्री हरि की आज्ञा पाकर वैकुंठ धाम से आई हूँ। तुम्हें क्या वर चाहिए? ब्राह्मण बोला, माता लक्ष्मी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह व्रत बताएं जिसकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण करते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, एकादशी का महात्म श्रोताओं के सुनने के लिए बहुत उत्तम है। इससे दुष्स्वप्न का नाश तथा पुण्य की प्राप्ति होती है, अतः इसका श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त हो। एक या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों पापों का नाश होता है और मनुष्य तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तिथियों में द्वादशी तिथि उत्तम है। समस्त देवता आज भी एकादशी व्रत के ही लोभ से ही भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जाप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो लोग श्री हरि के नाम जाप, उनके कीर्तन और उनकी लीला कथाओं में तत्पर हैं, उन्हें श्री हरि मिलते हैं। इस प्रकार वह बोला, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा, आप मुझे शरण दें। इस तरह जो व्रत करता है उसकी इंद्रियां वश में होती हैं। शाम के समय गीत, वाद्य, नृत्य और पुराण पाठ आदि के द्वारा रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण करें। फिर द्वादशी के दिन श्री विष्णु की पूजा करें। एकादशी को पंचामृत से जनार्दन को नहलाकर द्वादशी को केवल दूध में स्नान कराने से श्री हरि मिल जाते हैं। इस प्रकार देवताओं के स्वामी श्री हरि से निवेदन करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उसे दक्षिणा दें। अपने परिवार के साथ भोजन करें। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पुण्यमय एकादशी का व्रत करता है वह पुनरावृत्ति से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार बातों को सुनकर वह बोला, मैं अज्ञानी हूँ, आपने मुझे इस व्रत का फल बताया, मैं धन्य हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गईं। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिता के घर पर आ गया। इस प्रकार जो कमला का उत्तम व्रत करता है तथा एकादशी के दिन इसका महात्म सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। बोलिए श्री हरि नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।